केमिकल सिंबल्स। तो केमिकल सिंबल्स का मतलब क्या है, ध्यान से देखो कि अगर आपने वाटर लिखना है तो अभी आप आजकल तो वैसे आप क्या करते हो, वाटर ऐसा नहीं लिखते, आप H2O लिख देते हो, क्योंकि सभी को पता होता है वाटर का मतलब H2O होता है, ठीक है। जैसे हम शॉर्ट नेम यूज़ करते हैं, शॉर्ट एब्रीवेशंस यूज़ करते हैं, तो वैसे ही एलिमेंट्स को मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए शॉर्ट नेम, शॉर्ट एब्रीवेशंस को हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, तो उसे हम बोलते हैं केमिकल सिंबल्स, ठीक है। एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल्स की यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग, जो एंशियंट एल्केमिस्ट थे ना, जो एंशियंट मतलब जो पुराने साइंटिस्ट वगैरह थे, वो तो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए काफ़ी डिफिकल्ट ऐसे सिंबल्स यूज़ करते हैं। लाइक टिन को रिप्रेजेंट करने के लिए वो ये सिंबल यूज़ कर रहे हैं, लेड को यूज़ करने के लिए ये सिंबल यूज़ करते हैं। ऐसे हमारे पास क्या हो, कुछ डिफिकल्ट से और वैसे कॉम्प्लिकेटेड सिंबल यूज़ करते थे वो, बट इन सिंबल्स को लर्न करना काफ़ी डिफिकल्ट था। ऐसे आप तो आपके पास तो कितनी एलिमेंट्स होते हैं, 118, 120, कितनी एलिमेंट्स है, ठीक है। अभी आप इतने डिफिकल्ट सिंबल्स को लर्न कैसे करोगे। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद डाल्टन आया। डाल्टन ने क्या किया, उसने कुछ सिंपल रिप्रेजेंट की कि आप सिंबल्स को थोड़ा सा सिंपल कर दो कि लर्न करना इजी हो जाए, ठीक है। उसने भी वैसे ऐसे दिए, हाइड्रोजन को ऐसे दे दिया, कार्बन को ऐसे, ऑक्सीजन को ऐसे, तो इसने ऐसे कुछ सिंबल्स दिए। बट जो डाल्टन ने सिंबल्स दिए थे वो भी डिफिकल्ट थे, तो उसको भी सिंप्लीफाई करने के लिए आजकल इंग्लिश नेम आ गए हैं एलिमेंट्स के, मतलब इंग्लिश नेम के क्या सिंबल्स आ गए हैं, ठीक है। तो वो क्या, ध्यान से देखो कि अगर आपने हाइड्रोजन एलिमेंट का सिंबल लिखना है तो उन्होंने बोला कि आप ऐसे करो, हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर ले लो और उसको कैपिटल लेटर में ऐसे H लिख दो, तो हम H लिखोगे तो आपको समझ आ जाएगा वो हाइड्रोजन है। बट ये भी प्रॉब्लम आ गई कि हाइड्रोजन भी H से स्टार्ट हो रहा है, हीलियम भी H से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो समझ नहीं आया अभी क्या करें, इसका भी H लिखे, इसका भी H लिखे, H तो डिफिकल्ट हो जाएगा, समझ ही नहीं आएगा वो H हाइड्रोजन है कि H हीलियम है। तो उन्होंने सोचा कि आप ऐसा करो कि हाइड्रोजन तो चलो H हो गया, ठीक है। हीलियम के लिए आप क्या करो, फर्स्ट आप H ही रख लो और इसका सेकेंड लेटर यूज़ कर लो, He यूज़ कर लो। तो इसका H हो गया, इसका He होगा, तो समझ आ जाएगा कि अगर अकेला H आ गया तो हाइड्रोजन है और अगर He आ गया तो वो हीलियम होगा, ठीक है। ऐसा बहुत मतलब ऐसे ऐसे करके उन्होंने सभी एलिमेंट्स के नेम दे दिए। बट कई एलिमेंट्स ऐसे थे कि उनका जैसे एस से है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स का नेम एस से ही था, तो उन्होंने क्या किया, अभी एस तो आप ऐसे लिख नहीं सकते सभी का, ऐसे एस ओ या ऐसे कुछ नहीं लिख सकते। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसे करो, जो भी आपके पास इंग्लिश नेम है उस एलिमेंट का, उसका आपका मीनिंग लैटिन नेम में चेक करो क्या होगा। तो उन्होंने चेक किया कि जो सोडियम है उसका लैटिन में जो नेम था, उसका नेम था नाट्रियम, ठीक है। तो उसने चेक किया सोडियम का मतलब लैटिन में नाट्रियम होता है, तो उन्होंने नाट्रियम का Na उठा लिया, क्योंकि अगर अकेला N उठाते तो अकेला N तो नाइट्रोजन था, ठीक है। तो उन्होंने Na उठा लिया, तो सोडियम का सिंबल Na कैसे आया, उसके लैटिन नेम से आया। सिमिलरली वी आर हैविंग पोटाशियम, पोटाशियम का लैटिन नेम क्या था, कैलियम था, तो कैलियम उन्होंने K उठा लिया, K मतलब क्या होगा, पोटाशियम होगा। ऐसे आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सभी एलिमेंट्स के सिंबल कैसे आए, उसके लैटिन नेम से आए, ठीक है। तो जो ये न्यू सिस्टम मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन के लिए H यूज़ करते हैं, हीलियम के लिए He यूज़ करते हैं, वो न्यू सिस्टम दिया जे बेर्ज़ेलियस ने, ठीक है। जे की फुल फॉर्म क्या है, जॉन जैकब। तो जॉन जैकब बेर्ज़ेलियस ने क्या किया, वो इंट्रोड्यूस किया वो सिस्टम, कि उसमें वो शॉर्ट फॉर्म उसने दे दी कि हम ऐसे करके सिंबल को, हम ऐसे करके एलिमेंट्स को सिंबल दे सकते हैं, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस अ मॉडर्न सिस्टम ऑफ नेमिंग एलिमेंट बाय देयर सिंबल्स। तो जे बेर्ज़ेलियस ने बताया कि हमने क्या करना है, मॉडर्न सिस्टम से एक नेमिंग देनी है सिंबल्स को, एक एलिमेंट्स को हमें नेमिंग देनी है, उसके सिंबल्स देने हैं एक मॉडर्न तरीके से, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट उसका क्या था कि सम एलिमेंट्स वर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ द स्टार्टिंग लेटर। जैसे हमने ये पढ़ा कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हमारे पास, ठीक है। तो हाइड्रोजन उसने बोला कि आपने फर्स्ट लेटर यूज़ करना है, तो वेरी फर्स्ट लेटर से आपने कैपिटल लेटर को उसको ऐसे रिप्रेजेंट करना है, फर्स्ट लेटर स्टार्टिंग लेटर को एज अ सिंबल, ठीक है। सेकंड उसने क्या बताया, सम एलिमेंट्स वर रिटन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फर्स्ट टू लेटर्स। और कई एलिमेंट्स जिसको फर्स्ट टू लेटर के लिए हमने यूज़ किया, जैसे फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग हीलियम, जैसे हाइड्रोजन भी H से स्टार्ट है, हीलियम भी H से स्टार्ट है, तो हमने फर्स्ट टू लेटर उठा लिए। तो फर्स्ट हमने कैपिटल रखा, सेकंड हमने स्मॉल रखा। तो वो फर्स्ट पॉइंट में तो बताया उसने कि हमने कोई एलिमेंट्स के नेम उसकी फर्स्ट लेटर से स्टार्ट कर दिए और कोई एलिमेंट्स के नेम हमने उसने फर्स्ट टू लेटर से स्टार्ट कर दिए, ठीक है। जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट का उसने फर्स्ट टू लेटर उठा लिए CO, ऑसियम में उसके फर्स्ट टू लेटर उठा लिए OS सिंबल बना दिया, ठीक है। तो ये उसका सेकंड पॉइंट था। और थर्ड हमने क्या रीड किया कि जो कोई एलिमेंट्स है उसको हमने नेम दिया, उसको हमने सिंबल्स दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैटिन नेम। फॉर एग्जांपल पोटाशियम है, पोटाशियम का वैसे तो P है, O है, बट उसको सिंबल दिया K क्यों, क्योंकि उसका लैटिन नेम, पोटाशियम का लैटिन नेम क्या था, कैलियम। तो कैलियम से K वर्ड से उसका मतलब सिंबल आ गया K, ठीक है। और यहाँ पे सोडियम है, सोडियम का तो वैसे SO बन रहा है या सिंपल S बन रहा है, तो उसने ऐसे नहीं किया, सिंपल उसने सोडियम का लैटिन नेम चेक किया, नाट्रियम होता है, तो नाट्रियम का उसने सिंबल दे दिया Na। तो इस साइंटिस्ट ने लैटिन नेम से भी कुछ एलिमेंट्स को नेम दे दिया। नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल्स। जो अब हम ये सिंबल यूज़ कर रहे हैं, इस सिंबल को यूज़ करने का मतलब क्या है, क्या इसका यूज़ है हमारी पूरी केमिस्ट्री में। तो सिंबल का यूज़, फर्स्ट तो यूज़ ये है कि नेम ऑफ द एलिमेंट।
अगर जो भी सिंबल लिखा होगा ना, सिंबल देखने से ही मेरे को समझ आ जाएगा कि वो सिंबल कौन से एलिमेंट का है। तो फर्स्ट तो हमें नेम ऑफ द एलिमेंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ सिंबल। सेकंड पॉइंट क्या है, एन एटम ऑफ द एलिमेंट, हमें पता चल जाएगा कि वो कौन सा एटम उसमें प्रेजेंट है। लाइक अगर हमारे पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का इसका 1 एटम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमेशा O2 होता है और उसका सिंबल भी O2 ही होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उसको O2 मतलब यहाँ पे 2 एटम्स होंगे ऑक्सीजन के। तो ऐसे हम विद सिंबल से पता कर सकते हैं कि कोई एलिमेंट के कितने एटम्स प्रेजेंट है उसके साथ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट वी आर हैविंग कन्वीनियंस टू राइट द नेम ऑफ एलिमेंट। कहाँ मैं पूरा लिखूंगी ऑक्सीजन OXYGEN, या मैं लिखूंगी हाइड्रोजन, ऐसे पूरा लिखना स्टार्ट कर दूंगी। तो कहाँ आप सिंपल लिख सकते हो O, सिंपल लिख सकते हो आप H, ठीक है। O मतलब O2, मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑक्सीजन की O2 होती है एक्चुअली, सिंबल इसका O ही है, वैसे सिंबल O ही होता है, बट इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्म है, मॉलिक्यूलर स्टेट में उसको H2 लिखते हैं। हाइड्रोजन को भी हम H2 लिखते हैं, ठीक है। वैसे सिंबल H या सिंबल O ही है, ऐसे नहीं लर्न करना कि H2 लिखना है या O2 लिखना है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखना है, अगर आपने कोई इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, जैसे हमने वाटर की फॉर्मेशन करनी है, तो आप ऐसे लिखते हो ना H2 प्लस O2 गिव राइज टू H2O, या आप ऐसे लिखते हो H प्लस O गिव राइज टू HO, ऐसे थोड़ी लिखोगे आप। आपने हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही लिखना होता है, बट हाँ सिंबल उसका H और O ही है। ऐसे सिंबल इसका H और O है ऑक्सीजन का, बट जो भी हमें गैसेस गिवन है या कोई भी हमें एलिमेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखना है, तो वो एलिमेंट को हम H2 या O2 की फॉर्म में ही लिखते हैं। सभी एलिमेंट्स को नहीं, जो भी गैसेस के फॉर्म में प्रेजेंट है उसको हम सबस्क्रिप्ट में 2 की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग फोर्थ पॉइंट, रिक्वायर्स ऑफ लेस टाइम एंड स्पेस। अगर आप सिंबल की फॉर्म में कोई भी इक्वेशन लिखोगे तो एक तो वो लेस स्पेस लेगा, हमें पूरा हाइड्रोजन, पूरा ऑक्सीजन, पूरा वाटर लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपने सिंपल सिंबल की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। ये तो एक तो स्पेस लेस ले रहा है और ये टाइम भी लेस लेगा, हमें लिखने के वक्त टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है।